राहुल गांधी जी की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी देश और विदेश में स्पष्ट तौर पर दिखाती है कि आज भी वो जिम्मेदारी मिलने के बावजूद भी गैर जिम्मेदाराना बयान ही देंगे। वो सुर्खियों में बने रहने के लिए अफवाहें फैलाने का, झूठ बोलने का काम करते ही रहेंगे। और राहुल गांधी जी, मेरे साथ कितने सिख भाई बहन खड़े, किसी को पगड़ी पहनने पे कोई रोक नहीं, किसी को गुरुद्वारे जाने पे कोई रोक नहीं, किसी को सत श्री अकाल बोलने में कोई रोक नहीं, किसी को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोलने में रोक नहीं, सत श्री अकाल। लेकिन आप विदेशों में बैठे सिख भाइयों या विदेशी लोगों के बीच में जाकर भारत को बदनाम करना चाहते हैं। अरे देश के अंदर 550वां प्रकाशोत्सव धूमधाम से मनाया मोदी जी ने, गुरु नानक देव जी का, 400वां गुरु तेग बहादुर जी का, साहबजादों की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में आज पूरा देश मना रहा है। और यही नहीं, SIT हमने बैठाई 84 के दंगों में जो सिखों का कत्लेआम हुआ था, केश काट दिए गए थे, पगड़ियां हटा दी गई थी, उनको मार दिया गया था, उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ था। ये राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी के इशारों पर हुआ था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया था। उस पर माफी मांगनी चाहिए इनको। और इस पर SIT का गठन ये इन लोगों ने 30 साल नहीं किया। मोदी जी की सरकार बनी तो 2014 में हमने किया। अब जाकर जगदीश टाइटलर हो, सज्जन कुमार हो या अन्य नेता हो, उनके खिलाफ केस भी चले और आरोप भी सिद्ध हो रहे हैं। ये मोदी सरकार ने सिखों को न्याय दिलाने का काम किया है। और राहुल गांधी जी, आप और आपके परिवार और पार्टी ने केवल सिखों पर यातनाएं की हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को खतरे में डाला है बीजेपी। देखिए, अगर संविधान को बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिया भारत को, तो कांग्रेस ने सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर को ही कांग्रेस से बाहर कर दिया, उनको चुनाव हरवा दिए। और बाबा साहब अंबेडकर आर्टिकल 370 के पक्ष में नहीं थे, तो कांग्रेस ने जानबूझकर आर्टिकल 370 लागू किया जम्मू कश्मीर में, उसकी धज्जियां उड़ाई। फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसको कुचलने का सबसे पहला काम पंडित नेहरू ने किया, ये आर्टिकल में बदलाव करने का, ये कांग्रेस ने किया। इमरजेंसी लगाई तो कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, संविधान की आत्मा को ही खत्म कर दिया था, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी जी तक। कांग्रेस के समय 82 बार से ज्यादा संशोधन हुए हैं। ये अपने आप दिखाता है कि कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या करने का काम किया है। और जो कॉपी संविधान की राहुल गांधी लेके घूमते हैं, वो ईस्टर्न बुक कंपनी की है। और उसके जो प्रस्तावना है वो गोपाल शंकर नारायण और के वेणुगोपाल ने, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स हैं, उन्होंने लिखी है। उन्होंने कहा है इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर देश की हत्या की, एक तरह से संविधान की। और लोगों को, गरीब को, आम आदमी को न्याय किसी ने दिलाया तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से ही मिला। तो स्पष्ट होता है कि संविधान को कुचलने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। सिखों के केश काटने से लेकर उनका कत्लेआम और महिलाओं के साथ अत्याचार दुराचार किए तो कांग्रेस ने किए। और देश को दुनिया भर में बदनाम करने का काम भी कांग्रेस ही कर रही है। ऐसे क्या जरूरत पड़ गई कि NC को कांग्रेस के साथ अलायंस करना पड़ा जम्मू कश्मीर में? वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अफजल गुरु को फांसी देना कोई। देखिए, कांग्रेस बांटो और राज करो की राजनीति सदा करती रही और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का यही एजेंडा है। उनको जम्मू कश्मीर के विकास या शांति से कुछ लेना देना नहीं। वो वोट बटोरने के लिए आतंकवादियों के यहाँ सोनिया गांधी जी चली गई थी, फूट फूट कर रोई थी। ये सलमान खुर्शीद जी की टिप्पणी है बाटला हाउस कांड के आतंकवादियों पर। और अब इनके गठबंधन के सहयोगी उमर अब्दुल्ला जी टिप्पणी कर रहे हैं अफजल गुरु पर अपना चुनाव निकालने के लिए। लेकिन चुनाव निकलेगा नहीं जनाब। आप जितनी मर्जी प्रयास कर लीजिए, चाहे आतंकवादियों का समर्थन करिए, कुछ मांगिए, अब आप चुनाव नहीं जीत सकते। जनता ने मन बना लिया है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.